ओके। तो ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी मुझे अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं? जल्दी जल्दी बताएं मुझे। आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, जल्दी बताएं। यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, जम्मू। ओके, हैदराबाद, यूपी, वेस्ट बंगाल, गुजरात, केरला से भी है, वाह जी वाह, जैसलमेर से हैं, हिसार से भी है, ग्रेट। हरियाणा, सोनीपत, देहरादून, वाह जी वाह। उड़ीसा से, मुजफ्फरपुर से, मुजफ्फरनगर, झारखंड, बनारस, दिल्ली, बिहार, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, छत्तीसगढ़। ओके, मीन्स ऑल ओवर इंडिया से कनेक्टेड है हमारे साथ, राइट? ओके, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। तो बताएंगे मुझे आज का टॉपिक क्या है? आज आपको बहुत बेस्ट लेवल की नॉलेज मिलने वाली है, ठीक है? काफी बढ़िया टॉपिक है मेरे अकॉर्डिंग वो, ठीक है? और आपको जब वो नॉलेज मिलेगी ना, आपको जब वो पता चलेगा, तो आपको भी वो सारी नॉलेज लेके बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? तो क्या है आज का टॉपिक, बताएंगे? आज से पहले आपने सुना था इसके बारे में? आज जो टॉपिक आपको बताया गया है कि आज ये टॉपिक है ट्रेनिंग का, इस बारे में आपको सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, नॉलेज दी जाएगी। क्या इससे पहले आपको पता था इसके बारे में? क्या होता है ईएसबीआई मॉडल, पता था? तो सभी का आंसर आ रहा है, नो मैम, नहीं पता था, नहीं पता था। जो बिजनेस का पार्ट है उनको तो पता होगा, क्योंकि उनको भी बिजनेस में आने के बाद ही पता चला था, जब उन्होंने ट्रेनिंग्स अटेंड की थी, राइट? और जो पार्ट नहीं है उनको अभी पता चलेगा कि ये क्या है, ठीक है? ईएसबीआई मॉडल होता क्या है, ठीक है? ओके। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे बारे में बता दूं आपको, ठीक है? मेरा नेम पिंकी सरोवा है और मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और ईगल क्लब सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ तो राइट नाउ मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रही हूँ। ओके, हाँ जी। और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ईगल क्लब के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, ठीक है? और आप सभी का वेलकम है इस वंडरफुल सोसाइटी के अंदर, बिकॉज ईगल क्लब ने बहुत सारे मेरे जैसों की हेल्प करी है कि वो यहाँ पे ग्रो कर पाए, एक अच्छी लाइफ वो यहाँ पे इंजॉय कर पाए, अपने छोटे छोटे शौक, छोटे छोटे सपने पूरे कर पाए, ठीक है? और मेहनत करेंगे, ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो बड़े भी सपने पूरे हो जाएंगे, राइट? हाँ जी। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है ईएसबीआई मॉडल, ठीक है? आज बहुत अच्छी लेवल की आपको नॉलेज मिलने वाली है, जो शायद आपने स्कूल कॉलेज में भी नहीं सीखी होगी, राइट? ना कभी हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाई, ना कभी किसी टीचर ने हमें सिखाई। अगर आप अपने टीचर से जाके भी पूछोगे ना, सर ईएसबीआई क्या होता है, मैम ईएसबीआई क्या होता है, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आपको, वो बता ही नहीं पाएंगे कि ईएसबीआई होता क्या है, बिकॉज उन्होंने कभी इस बारे में स्टडी की ही नहीं है, ठीक है? और आज आप लकी होगी, आपको इसकी स्टडी करने का मौका मिलेगा, ठीक है? थोड़ा सा मैं ईएसबीआई के बारे में पहले ही बता दूं आपको, ठीक है? फिर मैं स्लाइड्स के जरिए आपको क्लियर करूंगी, ठीक है? ईएसबीआई का मतलब क्या होता है? ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय, यस, ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय, एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, और बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस ओनर, एंड आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टर, ठीक है? ईएसबीआई, समझ रहे हो? और ये ईएसबीआई किसने दिया है ये मॉडल, ठीक है? किसके द्वारा ये हमारे तक पहुंचा है, ठीक है? तो उनके बारे में मैं बता दूं आपको। रॉबर्ट कियोसाकी है, जो बहुत ही हाई लेवल के राइटर रहे हैं, ठीक है? जिन्होंने एक बुक लिखी थी, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ठीक है? काफी सारी बुक्स है उनकी, रिच डैड पुअर डैड, उसके बारे में भी शायद आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, ठीक है? और उन्हीं की एक बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ठीक है? जिसके बारे में ईएसबीआई को टोटली खोल के बताया गया है, ठीक है? तो आज मैं आपको उसके बारे में नॉलेज दूंगी कि एसबीआई एक्चुअल में होता क्या है। अगर आप ई कैटेगरी में स्टैंड करोगे, अगर ई कैटेगरी में जाना चाहते हो तो आपकी लाइफ कैसी होगी, अगर आप एस कैटेगरी में जाना चाहते हो तो आपकी लाइफ कैसी होगी, ठीक है? और अगर आप बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर जाना चाहते हो तो आपकी लाइफ कैसी होगी, ठीक है? तो सभी मुझे एक बार जल्दी से बताएं, क्या आप एक्साइटेड हो? क्या आप एक्साइटेड हो इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को जानने के लिए? जल्दी बताएं, जल्दी, फास्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है ना? मैंने जैसे कि बताया उसी से पता चल गया होगा आपको, राइट? यस, सभी का आंसर आ रहा है, यस मैम चाहते हैं। ओके ओके, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। चलिए, मैं मेरी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, ठीक है? मुझे एक बार चैट बॉक्स में क्लियर करना, क्या मेरी स्क्रीन आपको क्लियर है? ओके, बताना मुझे चैट बॉक्स में।
सभी का इस वंडरफुल सेशन के अंदर। और अभी मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, कुछ ही लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। वैसे तो जब लास्ट मंथ में ट्रेनिंग होती थी हम 1000 लोगों का सिलेक्शन करते थे, बट यहाँ पे कुछ ही चुनिंदा लोगों का सिलेक्शन हुआ। अब आप सोच के देखो, उन 1000 लोगों में से आप निकल के आए, ठीक है। तो आप सभी ने बहुत ध्यान से इस ट्रेनिंग को अटेंड करना है, अच्छे तरीके से, बिल्कुल ठीक है। और हो सके तो डायरी पेन जरूर ले लीजिएगा, नोट डाउन करिएगा ये चीजें, ठीक है। और एक गलती करना जो मैंने की थी, जब मैं इस बिजनेस में आई थी तो तब मुझे ईएसबीआई मॉडल के बारे में बताया गया। मैंने फर्स्ट टाइम जब इस मॉडल को सुना, अच्छे से समझा अच्छे से, तो मुझे क्लैरिटी हुई कि मुझे कहाँ पे स्टैंड करना चाहिए, ठीक है। मेरा जो माइंड सेट था वो स्टार्टिंग से ही एम्प्लॉय बनने का रहा है, ठीक है। तो फिर मुझे पता चला कि मुझे कहाँ पे स्टैंड करना चाहिए, ठीक है, कौन सी कैटेगरी को चूज करना चाहिए। और आज आपको मैं लिख के दे रही हूँ, आज आपको रियलिटी में पता चल जाएगा कि कौन सी कैटेगरी आपके लिए बेस्ट होगी, ठीक है। तो डायरी पेन उठा लीजिए, सभी के सभी डायरी पेन उठा लीजिए, ठीक है। और नोट डाउन करते जाइएगा जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगी, ओके। ओके, सबसे पहले साइलेंट करिए अपने फोन को, ठीक है, बिकॉज सोशल मीडिया का बूम है और हर तरह के नोटिफिकेशन आते हैं आप लोगों के पास, राइट, और जिनसे आप होगे थोड़े से डिस्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जो नॉलेज आपको मिलने वाली है, जो यहाँ तक पहुंचनी जरूरी है, आपके ब्रेन तक पहुंचनी जरूरी है, वो नॉलेज शायद बीच में रह जाएगी, ठीक है। और आज आपका बहुत बड़ा डिसीजन बनने से भी रह जाएगा, ठीक है। तो सभी के सभी अपने फोन को जरूर साइलेंट करें, ओके, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। डीएनडी लगा दे जैसे मैंने लगा रखा है, ठीक है। मुझे अभी कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी कॉल मुझे अब डिस्टर्ब नहीं करेगी, ओके। सो कर दिया, जल्दी बताएं मुझे, कर दिया आपने? डीएनडी लगा दिया? फास्ट रिप्लाई करें, डीएनडी लगा दिया? ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम। अब मुझे आप एक चीज बताइए, मैं एक सवाल कर रही हूँ आपसे यहाँ पे, व्हाट इज द बेस्ट करियर ऑप्शन यू हैव? क्या है आपके पास बेस्ट करियर ऑप्शन? आपके पास क्या है, जल्दी बताएं मुझे, जल्दी से, क्या है आपके पास अभी करंटली? मैं आपसे पूछूं, आप स्टडी कर रहे हैं, इधर आप जॉब पर्सन है, या फिर आप कोई भी कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, या फिर आप अभी सोच रहे हैं, ठीक है, स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, सोच रहे हैं मैं किस फील्ड में जाऊं। तो मुझे आप सभी के सभी बताएं, क्या आपके पास अभी बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है? व्हाट इज द बेस्ट करियर ऑप्शन यू हैव? क्या है? जॉब? जॉब? मैम सैलून खोलना है? क्या बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है, ओके। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयड, जॉब जॉब जॉब, मोस्टली का जॉब ही आ रहा है, ठीक है। कुछ ही पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने बिजनेस बोला है, बट मोस्टली का जॉब ही आ रहा है। क्यों आ रहा है पता है जॉब? सभी क्यों जॉब के पीछे भाग रहे हैं, क्यों जॉब करना चाहते हैं, पता है आपको क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज स्टार्टिंग से हमारा माइंड सेट ऐसा बनाया गया है कि जॉब ही हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, जॉब करने से ही हम लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, है ना। हमारे मम्मी पापा, इवन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो भी यही चीज बोलता है कि जॉब ही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है ना। बिल्कुल बोलते हैं ना। तो हम आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में कि क्या रियलिटी में जॉब एक बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। सभी ने बोला है, 95% ने ये बोला है मैम जॉब बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। देखो, मैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड को मैं गलत नहीं बोलूंगी, ठीक है। मैं बिल्कुल भी अपनी तरफ से गलत नहीं ठहराऊंगी, ठीक है। बट जो चीजें मैं आपको बताऊंगी ना, वो प्रैक्टिकल ही बताऊंगी। आप लोगों का डिसीजन होगा कि आपको कौन सी कैटेगरी को चूज करना है, ठीक है। आपको एम्प्लॉय को चूज करना है, आपको सेल्फ एम्प्लॉय को चूज करना है, बिजनेस ओनर कैटेगरी को चूज करना है, इधर नेटवर्क सॉरी इन्वेस्टर कैटेगरी को आपने चूज करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट करियर होता क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं, ठीक है। परफेक्ट करियर ऑप्शन होता क्या है, वो समझते हैं एक बार, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है, जल्दी बताएं, क्या लगता है आप लोगों को? क्या सिर्फ पैसे कमाना एक बेस्ट करियर ऑप्शन है? सिर्फ पैसे कमाना? बताइए मुझे जल्दी, जल्दी फास्ट रिप्लाई करें। एक इंसान के पास बहुत सारे पैसे, बट उन पैसों को एंजॉय करने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है, फ्रीडम नहीं है उस इंसान के पास, ना कोई सिक्योरिटी है,
बताएं मुझे जल्दी, फास्ट बताएं, क्या वो एक बेस्ट करियर ऑप्शन है? हम जानेंगे, फिर मैं बताऊंगी आपको, एक्सप्लेन करूंगी। नो। सभी का आंसर आ रहा है नो मैम, सिर्फ पैसे कमाना ही बेस्ट करियर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ओके। तो हम डिस्कस करते हैं परफेक्ट करियर ऑप्शन है क्या, जहां पे अपने पास मनी फ्रीडम हो, ठीक है, पैसे की आजादी हो, ठीक है, हम अनलिमिटेड पैसा जिस ऑप्शन के अंदर कमा पाए, ठीक है, वही अपने लिए परफेक्ट करियर ऑप्शन है। इसके अलावा हमारे पास टाइम होना चाहिए उस पैसे को एंजॉय करने के लिए, खुद पे इन्वेस्ट करने के लिए, फैमिली के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए हमारे पास टाइम भी होना चाहिए। नेक्स्ट, अपने पास फ्रीडम होनी चाहिए। फ्रीडम लाइक हमारे ऊपर बंजिशें ना हो किसी भी तरीके की, मतलब हमें एक पर्टिकुलर टाइम में काम करना ही करना है, वो हमारे ऊपर बंजिशें नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम होनी चाहिए हमारे पास हर तरह की, ठीक है, हम अपनी मर्जी से काम कर पाए, मर्जी से जितना चाहे उतना काम करें, फिर हम उतना पैसा कमाएं, राइट। हमारे जो चेक्स है वो हमारे ऊपर डिपेंड करे कि हम उसको कितना फिल करेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सिक्योरिटी हमारे पास होनी चाहिए। सिक्योरिटी इन द सेंस की पैसों की सिक्योरिटी, ठीक है, हमारे जाने के बाद भी हमारी फैमिली को वो पैसा आता रहे, जो हम आज वर्क कर रहे हैं वो वर्क हमारी फैमिली के ऊपर ट्रांसफर हो जाए, और उससे जो आने वाली इनकम है उससे हमारी फैमिली सिक्योर रहे, वो होती है सिक्योरिटी, ठीक है। तो जो हमारा परफेक्ट करियर होता है उसके अंदर सिक्योरिटी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं होना चाहिए, राइट, नो बॉस। और आज के टाइम पे ना हमारा जो यूथ है ना वो चाहता ही नहीं है कि कोई उनको प्रेशर डाल के काम करवाए, नहीं चाहता ना, बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो मर्जी से काम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई मेरे को बोले ना कि तू ये कर, अभी कर और इसी वक्त तेरे को करना पड़ेगा, नहीं चाहता ना, बिल्कुल राइट, कोई भी नहीं चाहता। नेक्स्ट, नो लिमिट ऑफ मार्केट, मतलब हमारी जो मार्केट है ना उसकी लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, सपोर्ट कैसा, आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट, है ना, हमें कुछ सिखाया जाए, लर्निंग दी जाए, है ना, हमें इंकरेज किया जाए आगे बढ़ने के लिए, है ना। फेम एंड रिस्पेक्ट, वो भी होनी चाहिए एक परफेक्ट करियर ऑप्शन के अंदर, होनी चाहिए। अभी जो ये 8 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, आप सभी मुझे अभी बताओ कि क्या ये 8 पॉइंट सही है, या क्या ये बेस्ट करियर ऑप्शन के अंदर होने चाहिए? जल्दी बताओ, जल्दी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है? फास्ट रिप्लाई करें, फास्ट। सभी का मेरे पास आंसर आ रहा है, यस मैम, यस मैम, यस यस, होने चाहिए, यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल, ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल होने चाहिए ये, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आते हैं हम टॉपिक के ऊपर, ठीक है। हमने पीछे जान लिया कि परफेक्ट करियर अगर हमें चूज करना है तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, वो चीजें जो मैंने अभी बताई थी वो चीजें उस करियर के अंदर होनी चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब में वो चीजें होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो चीजें वहां पे भी होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, वो चीजें वहां पे भी होनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर बन रहे हैं, वो चीजें उधर भी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ईएसबीआई मॉडल, ठीक है। ईएसबीआई के बारे में मैंने आपको बताया था, ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेस ओनर एंड आई फॉर इन्वेस्टर, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ इन चारों कैटेगरीज के बारे में, ठीक है। एम्प्लॉय कौन होते हैं? एम्प्लॉय जो जॉब करते हैं, राइट, जिनके पास गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं, ठीक है, जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो जॉब कर रहे हैं, इनके पास डिग्रियां होती हैं, ठीक है, ये डिग्रियां करते हैं काफी सारी, फिर जाके टेस्ट वगैरह क्वालिफाई करते हैं, फिर जाके ये जॉब लगते हैं। कई बार तो हमारा ड्रीम कुछ और होता है बट हम पहुंच किसी और ही फील्ड के अंदर जाते हैं, है ना। कोई लड़का चाहता तो है पुलिस में लगना, बट वो क्या पता अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स की वजह से वो डॉक्टर बन गया। कोई चाहता है डॉक्टर बनना, बट वो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है डी ग्रुप में लग जाए, है ना। होता है ना, यही होता है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ हम भागते हैं। मेरा खुद का माइंड सेट ही ऐसा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, ठीक है, मैं खुद एमएससी क्वालिफाइड हूँ, और मैं भी यही चाहती थी कि मैं नेट करूं, जेआरएफ करूं, फिर मैं पीएचडी करूं और देन मैं प्रोफेसर बनूं, ठीक है। बट जैसे ही मेरी लाइफ में फॉरएवर आई, मैंने फॉरएवर की नॉलेज ली, मैंने फॉरएवर को ही अपना एक बेस्ट करियर ऑप्शन चूज किया, ठीक है, क्योंकि फॉरएवर से ही मुझे लगा कि मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग आज डिसीजन बना रहे हो कि मैं कौन सी कैटेगरी के अंदर जाऊं, ठीक है, इस स्लाइड को फुली एक्सप्लेन करने के बाद पता चलेगा आपको कि कौन सी कैटेगरी में जाना आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय का मतलब है जो इंसान जॉब करता है, ठीक है, इसके ऊपर एक बॉस होता है,
ठीक है, इनके पास डिग्रियां होती है, देन ये जॉब करते हैं, ना मनी फ्रीडम है ना टाइम फ्रीडम है। इनके बारे में आगे जानेंगे हम, ठीक है, डीपली जानेंगे, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड वो पर्सन होता है जिसके पास खुद का एक छोटा व्यापार होता है, ठीक है, जो छोटी खुद की कोई शॉप ओपन कर ली, लाइक कोई सैलून वाला है, सब्जी बेचने वाला है, ठीक है, या किराने का किसी ने स्टोर ओपन कर लिया, ठीक है, छोटा मोटा व्यापारी। ओके, इसके पास पैसे तो होते हैं बट उतने भी नहीं होते कि ये बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बिजनेस ओनर के पास। बिजनेस ओनर कौन होता है? जो बिजनेस करता है, सिंपल सी बात है ना, इसके पास एक स्ट्रॉन्ग आइडिया होगा, उस स्ट्रॉन्ग आइडिया को ये मार्केट में उतारेगा, ठीक है, मार्केट चूज करेगा कि इसका आइडिया सही भी है या नहीं, ऑडियंस को टारगेट करेगा, ठीक है, कि इसका जो आइडिया वहां पे चलेगा या नहीं, उसके लिए रिक्वायर्ड पॉपुलेशन भी है या नहीं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट चाहिएगा बिजनेस करने के लिए, बिजनेस ओनर बनने के लिए, ठीक है। इन्वेस्टर इन्वेस्टर का सीधा सा मतलब ही क्या है? जो बंदा पैसे इन्वेस्ट करके पैसे कमा रहा है, ठीक है, पैसे इन्वेस्ट करके जो बंदा पैसे कमा रहा है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इस बारे में थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करती हूँ, ठीक है। अब मैं जॉब की बात करूं, जॉब के अंदर ना तो टाइम फ्रीडम है इंसान के पास, ना मनी फ्रीडम है, ठीक है, ऊपर एक बॉस है, ना कोई सिक्योरिटी है। बिकॉज एक पर्सन अगर जॉब कर रहा है ना, अगर वही जॉब वो कर रहा है, खुदा ना खास्ता उसके साथ साथ कोई दुर्घटना हो जाए, तो वो जॉब उसकी फैमिली पे ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। उसकी फैमिली का क्या होगा? उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर एक पर्सन ने जीरो से लेके 100 तक अगर उसको पहुंचाया है, तो उसकी फैमिली को 100 से वो चीज नहीं मिल पाएगी, उनको जीरो से शुरू करना पड़ेगा फिर, ठीक है। एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर ऐसा होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर ये समझ लो आप, जो सिक्योरिटी है वो 50-50% होती है, ठीक है, कोई बॉस नहीं है ऊपर, ठीक है। टाइम की बात करूं, ये लोग अपने 12-12 16-16 घंटे अपने काम को देते हैं, अपने प्रोफेशन को देते हैं, ठीक है। इनके ऊपर किसी कोई और तो बंदिशें है नहीं, लाइक कोई बॉस ये बोलेगा कि इस टाइम पे आना है, इसी टाइम पे जाना है आपको, ठीक है, ऐसा नहीं है। जैसे एक एम्प्लॉय के साथ होता है, उसका एक टाइम बाउंडेशन होती है कि इस टाइम से इस टाइम तक आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? दोनों के दोनों ये लोग काम करेंगे तो पैसे कमा लेंगे, काम करना बंद, पैसे आना बंद। समझ रहे हो? अगर ये लोग काम कर रहे हैं, एक्टिव है, तो पैसे कमा रहे हैं, अगर इन लोगों ने काम छोड़ दिया तो पैसे आना बंद हो जाए। लाइक अगर सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करूं, अगर शटर खोल रहा है दुकान का तो ही पैसे आएंगे, अगर शटर डाउन कर दिया तो पैसे नहीं आएंगे। कहने का मतलब क्या है? ये लोग एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको दो चीजें और न्यू देखने को मिलेगी, एक्टिव एंड पैसिव इनकम, ठीक है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। एक्टिव इनकम क्या होती है? जब आप काम कर रहे हो तब आपको पैसे आ रहे हैं, जैसे ही आपने काम छोड़ दिया, काम बंद हो गया, पैसे आना बंद। आपके हाथ पैर अगर चल रहे हैं तो पैसे कमा रहे हो, हाथ पैर चलना बंद तो पैसे आना भी बंद। समझ में आ गया? एक्टिव इनकम क्या होती है, समझ में आया? तो ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के जो पर्सन होते हैं, वो एक्टिव इनकम के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। मैं इस स्लाइड के बाद आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करूंगी, ठीक है, आप लोगों ने आंसर करना है जी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के पास चलते हैं। बिजनेस ओनर। अब बिजनेस ओनर क्या करते हैं? बिजनेस ओनर का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है लोगों का, ठीक है, वो खुद काम नहीं करते, उनके लिए लोग काम करते हैं, बहुत बड़ी मैन पावर के साथ ये लोग काम करते हैं। अब कुछ लोग का माइंड पता है कैसा, बिल्कुल सेचुरेट है वो लोगों के, वो बोलेंगे कि नेटवर्क बनाना अच्छी बात नहीं होती। अब आप खुद सोच के देखो, आपके एरिया का जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है वो क्या कर रहा है? वो लोगों के नेटवर्क के साथ ही तो काम कर रहा है। अपने सबसे बड़े बिजनेसमैन की बात करते हैं इंडिया में, अंबानी अडानी, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो क्या अकेले काम कर रहे हैं? वो क्या खुद काम कर रहे हैं? वो भी तो एक नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं। अगर उनका नेटवर्क ना होता, वो नेटवर्क ना बनाते, तो क्या वो आज इतने पैसे वाले होते, इतने अमीर होते? वो क्या आज उनका नाम होता अंबानी अडानी? नहीं होता ना। बिल्कुल, बिजनेसमैन का हमेशा काम करने का जो तरीका होता है वो नेटवर्क के साथ ही होता है, ठीक है। लोग उसके लिए काम करते हैं, उसको काम करने की नीड नहीं पड़ती, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इन्वेस्टर के पास। इन्वेस्टर भी क्या करता है? इन्वेस्टर पैसे से काम करवाता है। ये लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा इनके लिए काम करता है। समझ रहे हो? पैसे के लिए ये लोग काम नहीं करते, पैसा इनके लिए काम करता है। अब जैसे मैं एक इन्वेस्टर की बात करूं, मान के चलो किसी इन्वेस्टर ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, कहीं पे भी लगा लो आप, ठीक है, शेयर मार्केट के अंदर या फिर रियल एस्टेट में, ठीक है, कहीं पे भी लगा लो, उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए। और पैसे होने भी चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। अब कई लोग मुझे बोल रहे मैम मैं इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बट उससे पहले आपको बिजनेस ओनर की कैटेगरी से गुजरना पड़ेगा,
ठीक है, बिल्कुल। मतलब कि कहने का ये है कि आपको बिजनेस करना पड़ेगा एक अच्छा पैसा कमाने के लिए, देन ही आप इन्वेस्ट कर पाओगे। अगर हमारे जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे तो क्या हम इन्वेस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, राइट। तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, पैसा उनके लिए काम करता है, वो लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। और इन्वेस्टर कैटेगरी जो होती है ना, वो अगर दिन रात सोए भी ना तो भी उनको पैसा आता रहता है। और सेम एज इट इज बिजनेस ओनर के साथ होता है, अगर वो दिन रात सो रहे हैं ना तो भी उनको पैसा आता रहता है। समझ रहे हो? जैसे समुन्द्र से एक पाइपलाइन बिछा दी, ठीक है, समुद्र से एक पाइपलाइन बिछा दी, ये लोग क्या करते हैं, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर, ये एक पाइपलाइन बिछाते हैं, ठीक है, ताकि उनको पानी आता रहे समुद्र से, उनको खुद जाके ना लेके आना पड़े, ठीक है। तो ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन होते हैं ना, वो पूरी दुनिया के अंदर 95% पर्सन होते हैं, पूरी दुनिया के अंदर 95% जो अपनी दुनिया है वो इन दो कैटेगरीज में फॉल करती है, ठीक है। और बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर ओनली 5% अपनी पॉपुलेशन फॉल करती है, ओनली एंड ओनली 5%। हाँ जी, कैसा लगा ये जान के आपको? कैसा लगा ये जान के कि इम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर 95% दुनिया है, और बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर सिर्फ 5% ही लोग हैं? कैसा लगा आपको, बताइए? टॉप पे तो सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं ना। बिल्कुल। कैसा लगा, शॉकिंग? क्या आज से पहले ये चीज आपको पता थी? क्या आपके टीचर ने, आपके पेरेंट्स ने ये चीज आपको सिखाई? क्या बताया? और सबसे शॉकिंग चीज क्या है, अभी पता चलेगा, अभी तो कुछ भी नहीं है। ये चीज को जान के आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। जो 95% कैटेगरी है ना, 95% जहां पे पीपल जिस कैटेगरी में स्टे करते हैं, उन लोगों के पास पूरी दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है, ओनली 5%। धक्का लगा ना बिल्कुल जान के, मुझे भी बहुत शॉकिंग चीज लगी थी ये, बहुत ज्यादा, कि 95% लोगों के पास दुनिया का 5% पैसा, ये कैसे पॉसिबल है? बट ये पॉसिबल है। और जो ये 5% कैटेगरी है ना, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर कैटेगरी, ये जो 5% लोग यहाँ पे है, इन लोगों के पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है, पूरी दुनिया का। सोचो, ये जो कैटेगरी है ना, 5% वाली कैटेगरी, ये पूरी दुनिया के ऊपर राज करती है, पूरी दुनिया के ऊपर। अब आप बताइए, आप कौन सी कैटेगरी में आना पसंद करेंगे, एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर, या फिर बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर? 95% में आना पसंद करेंगे या फिर 5% में आना पसंद करेंगे? जल्दी बताएं मुझे चैट बॉक्स में, जल्दी। मैं सभी के मैसेज देख पा रही हूँ, सभी के। 5% बिजनेसमैन बनना पसंद करेंगे, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, नाइस। ऑलमोस्ट सभी का मेरे पास आंसर आया, मैम 5% में आना पसंद करेंगी। आज आप कौन सी कैटेगरी में है? आज आप कौन सी कैटेगरी में है? मैं बिजनेस ओनर कैटेगरी में हूँ, थर्ड कैटेगरी के अंदर हूँ मैं। जल्दी बताएं, कौन सी कैटेगरी में है आप? बहुत अच्छी बात है। जो लोग बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर है वो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। बट जो एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय है, उनको चेंज करने की नीड है। अगर आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, अगर आपको अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव करना है, ठीक है, तो आपको अपनी कैटेगरी को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इस चीज को बुरा नहीं बोल रही, ठीक है, बट ये रियलिटी है कहीं ना कहीं, ठीक है। हमारा इंडिया इसीलिए पीछे है क्योंकि हम प्रैक्टिकल नहीं होते लाइफ के अंदर। और प्रैक्टिकल अगर नहीं होंगे तो सिंपल सी बात है, फिर वहीं रह जाएंगे जहां पे हम हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अभी पूछ लेते हैं, ठीक है। कईयों ने बोला मैम 95 में ही रहना हम पसंद करेंगे, वहीं पे आना हम पसंद करेंगे, ठीक है। तो मोस्टली लोगों का क्या आंसर मिलेगा, मैम जॉब भी करना पसंद करेंगे, राइट। अगर आप 95% में आना चाहते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप जॉब करना पसंद करेंगे, राइट। तो जॉब क्या एक परफेक्ट करियर ऑप्शन है? पूछ लेते हैं एक बार, ठीक है, जान लेते हैं। और आप इसके बारे में ना स्टडी जरूर कीजिएगा, ठीक है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट आपको बुक भी मिल जाएगी, वो बुक आप जरूर से जरूर खरीद लेना, ऑनलाइन ले लेना, ठीक है। और परचेज करके उसको पढ़िएगा जरूर, देन आप प्रैक्टिकल हो जाओगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपको कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको सपने पूरे करने हैं, बड़ा खेलना है अगर आप, ठीक है। क्या जॉब एक परफेक्ट करियर ऑप्शन है? जॉब में मैं पैसे की बात करूं, आप सभी बताओ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या जॉब के अंदर अनलिमिटेड पैसा कमाया जा सकता है? सभी बताएं, सभी फास्ट।
क्या जॉब में अनलिमिटेड पैसा कमाया जा सकता है? आप अपने पे आउट, अपने चेक आप खुद लिख सकते हैं क्या जॉब में? जल्दी बताएं मुझे, फास्ट। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। नहीं लिख सकते बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है वो। ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, 30-35 हजार रुपए की जॉब लगती है आपको, 20-25-30 साल तो वही करना पड़ेगा जब तक आपको कोई अच्छी पोस्ट पे आपका प्रमोशन नहीं होता। सेम एज इट इज प्राइवेट जॉब के अंदर है। और आज के टाइम पे ना, आप मार्केट में कंपटीशन देख लो, कितना ज्यादा कंपटीशन है जॉब के मामले में। इवन अगर मैं सरकारी जॉब की बात करूँ ना, एक सिंगल पोस्ट के लिए 10-10 लाख एप्लीकेंट है। सोच के देखो आप, इतना ज्यादा टफ कंपटीशन है जॉब के मामले में। समझ रहे हो? ठीक है, मनी की मैं बात करूं तो लिमिटेड ही हम पैसा कमा सकते हैं, अनलिमिटेड नहीं कमा सकते। टाइम फ्रीडम की अगर मैं बात करूं, आपका बॉस डिसाइड करेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपको इतना टाइम तो आपको देना ही देना पड़ेगा, ड्यूटी आपकी इस टाइम के इस टाइम बीच में आएगी आएगी, मॉर्निंग में या इवनिंग में, वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, फिर आपका बॉस डिसाइड करेगा। ठीक है। फ्रीडम की अगर मैं बात करूं, आपके पास कोई फ्रीडम नहीं होगी जॉब में। ठीक है, वो भी बॉस ही डिसाइड करेंगे। कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। जैसे मैंने बोला, अगर आप जीरो से शुरुआत करोगे, 100 तक अगर उस चीज को लेके जाओगे, आपके चले जाने के बाद आपकी फैमिली को जीरो से फिर से शुरू करना पड़ेगा। समझ रहे हो? उनको 100 से फिर वो चीज नहीं मिल पाएगी। ठीक है, बॉस की मैं बात करूं, बॉस होता है जॉब के अंदर। ठीक है। लिमिट ऑफ मार्केट की बात करूं, लिमिटेड ही मार्केट होती है। ठीक है, सपोर्ट सिस्टम की बात करूं तो कोई सपोर्ट नहीं किया जाता। ठीक है। अगर कंपटीशन क्रैक करने जा रहे हो ना आप, तो वहां पे गला काट प्रतियोगिता है। कोई नहीं चाहता कि ये मेरे से आगे बढ़े, कोई भी नहीं चाहता। समझ रहे हो? या तो आपके माता पिता या फिर आपके गुरु, सिर्फ वो चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़ो। बट बाहर मार्केट का कंपटीशन अगर आप देखोगे ना, तो एक दूसरे को कुचल कुचल के लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज मैंने खुद ने देखी हुई है, मेरे साथ हुई है ये चीज। समझ रहे हो? इतना बुरा कंपटीशन है आज के दौर में। समझ रहे हो? फेम एंड रिस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं, बस कुछ ही लोग जानते हैं, चुनिंदा, हमारे घर परिवार वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी, बस, या फिर हमारे कोलीग्स वगैरह, वही जानते हैं। उन वही रिस्पेक्ट करते हैं। और रिस्पेक्ट रहेगी कब तक? जब तक पोजीशन है। जब तक वो पोजीशन है तब तक ही वो रिस्पेक्ट रहेगी। पोजीशन खत्म, रिस्पेक्ट खत्म। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। क्या सेल्फ एम्प्लॉयड एक बेस्ट करियर ऑप्शन है? क्या है? लगता है ऐसा? सेल्फ एम्प्लॉयड एक बेस्ट करियर ऑप्शन है? चलो जान लेते हैं। मनी की अगर मैं बात करूं, तो इंसान पैसे तो कमाता है, बट अनलिमिटेड नहीं कमा पाता। ठीक है। मतलब वो एक महीने में अगर उसका 50 हजार का प्रॉफिट हुआ है, तो अगले महीने में वो 1 लाख का कर लेगा, उसका ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो लिमिटेड ही पैसे कमा पाएगा। एक दुकानदार की भी अगर मैं बात करूं, उसका भी अगर एग्जाम्पल उठा के देखे तो। ठीक है। टाइम की बात करूं, टाइम वो खुद डिसाइड करेगा कि कितना देना है। ठीक है, लिमिटेड ही टाइम फ्रीडम होती है उसके पास। ठीक है। उसको 12 से 14 घंटे अपने काम को देने ही देने पड़ेंगे। आप बाहर मार्केट में जाके देखो, जो मतलब फास्ट फूड के जो रेहड़िया वगैरह लगाते हैं, ठीक है, उनसे पूछ के देखो आप, कितना मतलब वो वहां पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं। क्या पता पूरा पूरा दिन वहां पे खड़े रहे, वो पूरा पूरा दिन क्या पता काम करते रहे, और क्या पता सुबह आए और रात के 11-12 बजे तक वो काम करते रहे। यार सोच के देखो आप, कितना प्रेशर होगा उन लोगों के पास। ठीक है। फ्रीडम, फ्रीडम होती है, होती है, कुछ कुछ होती है ना? मतलब वो चाहे तो शटर ऑफ भी रख सकता है, वो चाहे तो ऑन भी कर सकता है, फ्रीडम उसी के हाथों में है। ठीक है। सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं होती। ठीक है, कोई सिक्योरिटी नहीं होती। क्या पता, मान के चलो एक पर्सन है, छोटे छोटे बच्चे हैं और वाइफ है उसकी, क्या पता उस इंसान के जाने के बाद उनकी फैमिली बहुत बुरे दौर से गुजरे, ऐसा पॉसिबल है। अगर कोई संभालने वाला पीछे से नहीं है, तो फैमिली का फिर क्या होगा? यही सोच के देखो आप। सिक्योरिटी है ही नहीं उसके अंदर। ठीक है, बॉस, कोई बॉस है नहीं। ठीक है, मार्केट वेरी लिमिटेड होती है, स्पोर्ट कोई नहीं है। ठीक है, बाहर मैं बात करूँ ना सेल्फ एम्प्लॉयड की, तो हर बंदा ये चाहेगा इसकी दुकान जले और मेरी चले। समझ रहे हो? इतना कंपटीशन है, सोचो आप। इसकी दुकान जले और मेरी चले, हर बंदा यही चाहता है। कोई नहीं चाहता कि पहले कस्टमर इसकी शॉप पे जाए, पहले मेरे पास आए। क्या पता उसी की शॉप के लिए आया हो कस्टमर, किसी ने रेफर किया हो, बट वो धक्के से क्या पता अपनी शॉप के अंदर ले जाए इसको। है ना? कितना, मतलब सोचो, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है कि ऐसे धंधा करो, इस तरीके से काम करो, आप ये तरीका अपनाओ आप काम करने को, कोई सिखाने वाला नहीं है। ठीक है। फेम एंड रिस्पेक्ट की बात करूं, बस वही 50-50% होती है, होती भी और नहीं भी होती। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं फर्स्टली, ठीक है, अनलिमिटेड पैसा होता है। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर जो लोग होते हैं ना, वो अगर सोच लो आप, अगर पूरी दुनिया का 95% अगर वो पैसा कमा रहे तो कितना पैसा होगा उन लोगों के पास? लिमिटेड है या अनलिमिटेड? नो लिमिट पैसा होता है, समझ रहे हो? टाइम की अगर मैं बात करूं, टाइम फ्रीडम फुल है उनके पास, ठीक है, क्योंकि उनको काम करने की नीड है ही नहीं। उनके लिए लोग काम करते हैं, उनके लिए पैसा काम करता है। वो काम खुद नहीं करते, वो दिन रात सोते हैं फिर भी वो पैसे कमाते हैं, ठीक है। फ्रीडम, अगर मैं बात करूं, फ्रीडम भी इन्वेस्टर एंड बिजनेस ओनर कैटेगरी में होती है। सिक्योरिटी 50-50% होती है, ठीक है। कैसे? अगर मान के चलो कोई पर्सन, मान के चलो बिजनेस ओनर है, ठीक है, उसको सारे दाव पेच पता है, वो जैसे तैसे करके शाम दाम दंड भेद करके वो अपना बिजनेस चला रहा है, ठीक है। अगर उसके बेटे को या उसकी फैमिली को बिजनेस की नॉलेज नहीं है तो वो ठप भी हो सकता है उसका बिजनेस, ठीक है। 50-50 सिक्योरिटी होती है बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर, ठीक है। बॉस कोई बॉस नहीं है, ठीक है। मार्केट अनलिमिटेड मार्केट है। अगर मैं अंबानी की बात करूँ ना, जियो आप सभी यूज करते होंगे, करते हो जियो? अगर हमारी आधी पॉपुलेशन भी जियो यूज करती है तो सोचो कितनी मार्केट है बंदे के पास। सोचो, अगर उसको ज्यादा से ज्यादा अपनी मार्केट वो करनी है, बढ़ानी है, ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा बढ़िया सा ऑफर निकालना पड़ेगा, है ना। सभी लोग बता देंगे फिर भाई ये पैक आया हुआ है जियो के अंदर, ये ऑफर है, कर ले तू भी, ले अपोर्ट करवा ले, है ना। बस थोड़ी अपनी फैसिलिटीज उनको बढ़ाने की नीड है और हो जाएगी फिर उनकी मार्केट अनलिमिटेड। सपोर्ट सिस्टम, कोई सपोर्ट नहीं होता, ठीक है। एक बिजनेसमैन को खुद ही अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसको कोई सेकंड पर्सन सिखाने वाला नहीं होता कि आप इस तरीके से बिजनेस करो, ऐसे आप ग्रो कर पाओगे, ऐसे आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट ले पाओगे। कोई सिखाने वाला नहीं होता, कोई समझाने वाला नहीं, ठीक है। पीछे कोई ऐसे सपोर्टर नहीं खड़ा है कि तू टेंशन ना ले, तू उड़, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तू गिरेगा मैं संभाल लूंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। फेम एंड रिस्पेक्ट की बात करूं, बहुत होता है, ठीक है। शादी ब्याह में चले जाओ, जहां पे जो आपको लग रहा है बड़ा रईस किस्म का इंसान है, दिख रहा है वो, ठीक है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि ये पैसे वाला है, उसकी बहुत इज्जत करते हैं हर पर्सन, हर इंसान उसकी इज्जत करेगा। बट जो बिल्कुल ही मतलब मान के चलो थोड़ा गरीब है, पैसे वैसे वाला नहीं है, तो उसकी बहुत कम इज्जत करी जाती है उसके मुकाबले, राइट। तो नेम फेम रिस्पेक्ट तो काफी सारी मिलती है एक बिजनेस ओनर को, राइट। तो समझ में आया यहाँ तक? जल्दी बताएं मुझे, फास्ट, जल्दी बताएं फास्ट। क्या यहाँ तक समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर 95% लोग होते हैं और जो पैसे हैं वो सिर्फ 5% कमा पाते हैं। बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, 5% लोग स्टे करते हैं यहाँ पे, और जो इनके पास पैसा होता है वो 95% होता है। एक बार एक सर्वे किया गया, पूरी जो इम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी है ना, इन सभी को ये जो 100% पैसा ना वो इक्वल बांट दिया गया, इक्वल, ठीक है। और 5 साल बाद फिर से दोबारा सर्वे किया गया तो ये जो रेशो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, सेम रेशो 5 साल बाद फिर आ गया, सेम टू सेम, जैसे उस टाइम में था, बांटा गया था उस टाइम में था, सेम रेशो 5 साल बाद भी देखने को मिला। अब इससे आप क्या सोच रहे हो? ये जो मैंने चीज अभी बताई है आपको, इस सर्वे के बारे में बताया, इससे आपके माइंड में क्या थिंक आ रही है? क्या थिंक आ रही है आपके माइंड के अंदर? बताएं। एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड क्यों इस कैटेगरी के अंदर नहीं आना चाहते 5% के अंदर? जस्ट बिकॉज ऑफ रिस्क, क्योंकि ये लोग रिस्क लेने से डरते हैं। इन लोगों को पता है क्या लगता है, कई बार मैं खुद ये चीज मैंने भी नोट की है, ठीक है। कई बार एक जॉब पर्सन होता है, मैं जब भी बात करती हूँ तो उनको प्राइवेट ही मान लो, प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं वो, प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कोई इश्यू नहीं है, हम सपोर्ट करेंगे, आप बिजनेस स्टार्ट करो, आप डिसीजन बनाओ अपना। बट उनके माइंड में कहीं ना कहीं एक डर होता है। क्या डर होता है? कि अगर मेरा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ ना, क्या पता मैं इससे भी चला जाऊं, है ना। अब उनको वो यहाँ पे बट जाना इधर है, अब वो क्या सोचेंगे, अगर मैं इधर जा रहा हूँ, इधर कुछ नहीं हुआ, क्या पता ये भी चला जाए, मेरा जो मेरे पास है वो भी चला जाए। इस वजह से लोग उस कैटेगरी को छोड़ नहीं पाते और इसी वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जो हमारा माइंड है ना, वही बताता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, हमारा डिसीजन कैसा होगा। अगर हमने माइंड में सोच लिया कि हाँ मैं करूंगा, मेरे से होगा, तो हम कर जाएंगे। बट अगर हमने ये सोचा कि नहीं होगा, क्या पता हो या ना हो, पहले ही अगर डाउट आ गया तो हम नहीं कर पाएंगे वो चीज, ठीक है। समझ आया आपको यहाँ तक? ओके।
जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूं, वो लोग क्या करते हैं, पर डे वो 8 घंटे काम करते हैं। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड तो वैसे ज्यादा भी करता है, ठीक है, बट फिर भी एक वन ऑन एवरेज लेके चलते हैं, 8 घंटे वो काम करते हैं पर डे। अगर वो वीक में 5 घंटे भी काम करते हैं ना, तो उसका 40 घंटे काम हो गया एक वीक का। और एक मंथ का कितना हुआ, 160 घंटे काम हुआ। पर ईयर उन्होंने कितना काम किया, 2000 घंटे वो पर ईयर काम करते हैं। ठीक है, एक साल में 2000 घंटे उन्होंने काम किया। और पूरी जिंदगी में उन्होंने कितना काम किया, अगर वो 40 साल भी नौकरी करते हैं, 40 साल, तो उन 40 सालों में उन्होंने कितना काम किया, 80,000 घंटे। ठीक है, पूरी जिंदगी में। बट दूसरी तरफ एक बिजनेस ओनर क्या करता है, वो लोग 10,000 एम्प्लॉयज को रख लेंगे, उनके पास ना हमारे जैसे बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले लोग होते हैं। ठीक है, वो लोग हमारे जैसे लोगों को हायर करते हैं 10-10 हजार रुपए के अंदर, 15-15, 20-20 हजार रुपए के अंदर। ठीक है, अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग 10,000 एम्प्लॉयज को रखेंगे, और पर एम्प्लॉय अगर 8 घंटे भी काम करता है, तो पर डे का कितना काम हो गया, 80,000 घंटे। गाइस सोच सकते हो आप, कहाँ एक बिजनेसमैन एक दिन में इतना काम करता है, और कहाँ पे एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय पूरी जिंदगी में इतना काम कर पाता है। अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमीर कौन बनेगा फिर, पैसे किसके पास होंगे ज्यादा, सपने कौन पूरे कर पाएगा फिर, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, या फिर बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। सबसे बड़े इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं वर्ल्ड के, वॉरेन बफेट, उनकी केस स्टडी पढ़ना आप, ठीक है, रीड करना, उनकी केस स्टडी को देखना, तब आपको पता चलेगा कि उनके पास कितना पैसा है। वो रात को सोते हैं तब भी उनके पास पैसा आ रहा है। उनकी एक फिलोसफी है, अगर आप सोते टाइम पैसा नहीं कमा रहे ना, तो आपको पूरी जिंदगी मरते दम तक मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने की नीड है फिर आपको मरते दम तक। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करते हैं तो क्या होगा, अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते तो क्या होगा। ये चीजें तो यहाँ पे लिखी हुई है, इनको आप रीड कर लेना, बट मैं मेरी तरफ से भी आपको कुछ चीजें बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक बिजनेस आइडिया चाहिएगा, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया। अगर आज के टाइम पे आप ये सोचोगे ना कि मैं एसटीडी का बिजनेस कर लूं, वो आइडिया आपका नहीं चलेगा। क्यों क्यों, क्योंकि इसकी नीड ही नहीं है। अगर जो चीज आप मार्केट में उतार रहे हो, लेके आ रहे हो, अगर उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, उसकी नीड नहीं होगी लोगों को, तो वो चलेगा कैसे, नॉट पॉसिबल, नहीं चल सकता ना। तो आइडिया आपके पास एक ऐसा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिसकी मार्केट को नीड हो, अभी भी नीड हो और फ्यूचर में भी जिसकी नीड हो। ठीक है, नेक्स्ट, आपको एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिएगा। ठीक है, क्योंकि आइडिया अगर आपके पास आ गया, अगर आपके पास उस आइडिया को आगे ग्रो करने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, तो क्या बिजनेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो सबसे सेकंड जो थिंग है हमारे पास, वो क्या होनी चाहिए, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। पैसा होगा तभी हम ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, एक मार्केट होनी चाहिए आपके पास, एक टारगेटेड ऑडियंस होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, उस ऑडियंस को आप टारगेट कर पाओ। ठीक है, जो पॉपुलेशन ऐसी होनी चाहिए, मार्केट ऐसी होनी चाहिए जो उस आइडिया को वो परचेज कर पाए। ठीक है, जो प्रोडक्ट आपने मार्केट में लॉन्च किया उसको परचेज कर पाए, क्योंकि प्रोडक्ट अगर बिकेगा तभी तो प्रॉफिट होगा एक बिजनेसमैन का। बिना प्रोडक्ट बिके प्रॉफिट होता है। कई लोग बोलते हैं मैम प्रोडक्ट बिकेगा तो प्रॉफिट होगा, तो ये तो रियल चीज है, ये तो हर जगह है, कहाँ नहीं है। अंबानी का प्रॉफिट किस वजह से, इसीलिए तो है, लोग रिचार्ज करते हैं, सिम खरीदते हैं, इसीलिए तो उसका इतना प्रॉफिट होता है, और इतनी सारी पॉपुलेशन है। तो बिजनेस में तो सेम ही चीज होती है ना। अब एम्प्लॉय क्या करता है, जॉब पे जाएगा तभी तो पैसे आएंगे, जॉब पे जाना बंद कर देगा तो पैसे कहाँ से आएंगे फिर, राइट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ट्रेनिंग सिस्टम जो आपको सिखा पाए कहाँ पे अप है, कहाँ पे डाउन है, अप एंड डाउन के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज दे पाए, कैसे आप अपने बिजनेस को 10x कर सकते हो, वो आपको नॉलेज मिलनी चाहिए। प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम आपके साथ होना चाहिए। ठीक है, और अपने खुद के बिजनेस के अंदर आपको एक फिक्स टाइम देना पड़ेगा, इतना टाइम तो आप दोगे तभी बिजनेस चलेगा। और दूसरी बात, अगर आप मैन पावर रखोगे, मैन पावर भी रखनी पड़ेगी, अगर मैन पावर रखोगे तो आपकी तरह वो लोग काम नहीं कर पाएंगे। जैसे आप अपने बिजनेस को अपना मान के काम करोगे, कोई और पर्सन आपके बिजनेस को खुद का मान के काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, हम बढ़ते हैं फॉरएवर बिजनेस की तरफ। आप बहुत ज्यादा लकी है गाइस, आपको फॉरएवर बिजनेस का पार्ट बनने का मौका मिला है, ये वंडरफुल सोसाइटी आपकी लाइफ में आई है, आप बहुत लकी है। थैंकफुल रहे आप उस इंसान का जिसने आपको इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, आपको शायद ऑनलाइन मैसेज किया होगा किसी प्लेटफॉर्म पे, लाइक इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, जहां पे भी आपको जिस भी इंसान ने ये बिजनेस दिखाया उनका थैंक यू जरूर से जरूर करें। और आज के बाद आप गॉड को ब्लेम नहीं कर सकते कि मुझे मौका नहीं दिया जिंदगी में।
ठीक है, उनको आप कभी भी बोल नहीं पाओगे कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं दिया आपने। आज आपको इतना बेस्ट ऑप्शन मिला है ना, आज आपको इतना बेस्ट चांस मिला है लाइफ में ग्रो करने का, आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। समझ रहे हो, जो आप जॉब में 40 सालों में करने की सोच रहे हो ना, वो इस बिजनेस में 4 से 5 साल में कर सकते हो, अगर कंसिस्टेंट होके अगर आप एफर्ट लगाओगे, मेहनत करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है इनिशियल लेवल पे, ठीक है, एग्जिट कॉस्ट वो 0 है। ठीक है, अगर आप इस बिजनेस को छोड़ना भी चाहो तो आपका कोई लॉस नहीं है इसमें। ठीक है, कोई रिस्क नहीं है इस बिजनेस के अंदर, टोटली रिस्क फ्री बिजनेस है। ठीक है, कोई एक्सपेंस नहीं है आपका कि भाई आपको मतलब फिक्स एक्सपेंस कोई करना ही करना है। ठीक है, कोई वर्किंग आवर फिक्स नहीं है कि आपको इतने घंटे तो देने ही पड़ेंगे। आप कहीं पे भी, क्या चाहे आप पार्क में बैठ के करो, चाहे आप अपने बेड पे बैठ के करो, चाहे आप कहीं बाहर घूमने गए वहां पे बिजनेस करो, कहीं पे कर सकते हो। ठीक है, 2 घंटे करो, 4 घंटे करो, 8 घंटे करो, 12 घंटे करो, 16 घंटे करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना भी टाइम दे सकते हो इस बिजनेस को। ठीक है, ट्रेनिंग सिस्टम बहुत हाई लेवल का है। ट्रेनिंग आप अगर अटेंड कर रहे हो अच्छे तरीके से, तो ये चीज आपको पता चली गई होगी कि फॉरएवर के अंदर, ईगल क्लब सोसाइटी के अंदर ट्रेनिंग सिस्टम कैसा है, स्पोर्ट्स सिस्टम कैसा है। तो ये चीज मुझे बताने की नीड है ही नहीं। ठीक है, बिकॉज मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ, मैं एक मैनेजर हूँ इस बिजनेस के अंदर, जो आज आप लोगों के सामने बैठी है। ठीक है, तो ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स सिस्टम की तो मैं बात नहीं करूंगी, बहुत हाई लेवल का है, मैं वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस चीज को। ठीक है, हर कोई इंसान कर सकता है अगर वो सीख के इस बिजनेस को करना चाहे। ठीक है, कई पर्सन ऐसे आते हैं, मुझे तो बस एक ही दिन में बता दो क्या करना है, मुझे क्या कैसे बिजनेस करना है, पैसा कैसे आएगा, एक ही दिन में बता दो। ये चीज पॉसिबल नहीं है गाइस, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा। अगर एक ग्रेजुएशन करने के लिए आप 3 साल दे रहे हैं अपनी लाइफ के, तो यार सोच के देखो, 20,000 कमाने के लिए हम 17-17, 18-18 साल इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पे अगर आप 1 लाख कमाने के लिए 1 घंटा 2 घंटे लर्निंग के लिए नहीं दे सकते, तो गाइज ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोग क्यों नहीं कर पाते इस बिजनेस को ज्वाइन, क्यों नहीं कर पाते, उनके काफी सारे डाउट्स होते हैं, माइंड में ही होते हैं। ठीक है, कई लोगों की सुनते हैं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, पढ़ाई पूरी नहीं हुई अभी तो मेरी, ये तो पहली बार है मुझे, तो मैंने तो आज से पहले कोई बिजनेस किया ही नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है उनको, है ना, कोई किसी को प्रॉपर कोच नहीं मिल पाता। राइट, कई खुद पे डाउट खड़ा कर लेते कि मेरे से नहीं हुआ तो, मैं नहीं कर पाया तो। कई लोगों को ये भी डाउट होता है, पैसे डूब गए तो, पैसे लग ही नहीं रहे तो डूबेंगे कहाँ से, ये बताओ आप। बहुत सारी कंफ्यूजन होती है माइंड के अंदर, काफी सारे डाउट्स होते हैं, इसी वजह से लोग बिजनेस नहीं कर पाते। समझ रहे हो, अगर ज्वाइन भी कर लेते हैं तो भी वो डाउटफुल रहता है कि पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा। मैंने बहुत सारे लोग देखे इन 3 साल के एक्सपीरियंस के अंदर, जो इस बिजनेस को शुरू करने के बाद भी डाउटफुल होते हैं। ठीक है, जिनके माइंड में फिर भी डाउट्स रहते हैं कि मुझसे नहीं हुआ तो ये चीजें आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको ईगल क्लब सोसाइटी सपोर्ट करेगी कि आप कैसे ग्रो कर पाओगे, कैसे आप एक बहुत अच्छी इनकम तक पहुंच पाओगे, कैसे आप अपने ड्रीम्स पूरे कर पाओगे। ठीक है, ईगल क्लब सोसाइटी है हमारी, जो यूथ की हेल्प करती है आगे ग्रो करने के लिए। ठीक है, और ये अपना पेज है इंस्टाग्राम का, आप जिसने भी फॉलो नहीं किया है वो सभी के सभी अपने ईगल क्लब सोसाइटी के पेज को फॉलो कीजिए। ठीक है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आगे की। ठीक है, और सभी सीनियर्स वहां पे लाइव आते हैं, तो वो भी आपको काफी सारी बेस्ट नॉलेज देंगे कि आप ग्रो कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के साथ। ठीक है, बाकी लास्ट ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, pinky_roa23। मुझे जरूर से जरूर बताइएगा आपको ट्रेनिंग कैसी लगी। ठीक है, कुछ वैल्यू एड हुई या नहीं हुई आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, जरूर मुझे मेंशन करके बताइएगा कि आप लोगों को अच्छी लगी या बुरी लगी। ठीक है, अगर अच्छी लगी तो भी, बुरी लगी तो भी जरूर बताइएगा। ओके गाइस, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आप सभी को बनाओ डिसीजन। ठीक है, मंथ की न्यू स्टार्टिंग है। ओके, बढ़िया तरीके से डिसीजन बना के आगे बढ़ो। और आज मैं बता दूं, जिस जिसका लेवल कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, वो सारे के सारे आज आज अपना लेवल कंप्लीट कर लो। और आप लकी हो, आज का दिन अपना एक्सपेंड हो चुका है, फॉरएवर ने आपको एक चांस दिया है कि आज आप अपना लेवल कंप्लीट करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, और पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट बन सकते हो। आज नाइट में 9:30 बजे पर्सनल मेंटोरशिप होने जा रही है, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आप फर्स्ट मंथ के अंदर ही 35 से 40 हजार रुपए का पे आउट कैसे निकाल सकते हो। बहुत अच्छी इनकम है। ठीक है, और एक स्टूडेंट के लिए तो काफी बेस्ट ये ऑप्शन है ना। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी लेवल कंप्लीट करें, टाइम बहुत कम है, सीट्स बहुत लिमिटेड है। ओके, सो ओके गाइज, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आप सभी को।